हेलो बच्चों। आप सब कैसे हो? आशा है आप सब ठीक हो गए। आप सभी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं क्लास 10th के। और पहला पेपर आपका 28 तारीख को है और वह पेपर मैथ का है। उसी के आधार पर हम मैथ के लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। 100% पेपर यहीं से आएगा। वन बाय वन आप सभी क्वेश्चनों को देखते रहिए और अच्छे से आनंद लीजिए। अब हम करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, यह HBSC पर आधारित रहेगा। किस पर रहेगा? HBSC पर। HBSE पर हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th का रहेगा। सेट ए है और 2025 का पेपर रहेगा ये। अब हम क्या करते हैं स्टार्ट। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया गया है 0.375 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में करना है? P बटे Q के रूप में। हम लिखते हैं 0.375। कितने डेसिमल के मतलब कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 3 के बाद। तो हम 3 के बाद क्या लिख रहे हैं? 3 जीरो हम नीचे उतारते हैं। बस सिंपल सवाल था, इसको हम लिखते हैं 375 बटे 1000। ये हमारा क्या हुआ? आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं? शून्यकों का योग, यानी फाइंड द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम निकालना है। इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? सम के लिए अल्फा प्लस बीटा, ये होता है तो क्या होगा? माइनस का बी बाई ए। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है? ए। ये क्या होता है? बी। और ये सी। ये 1/1 चलते हैं तो हम बी कौन? ये वैल्यू है। यहाँ पर प्लस फार्मूले में क्या? माइनस। तो क्या होगा? ये माइनस का ए की वैल्यू कितनी? 1। इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा? ये आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तरीका हमारा क्या रहेगा? इसमें x और y की हमें वैल्यू क्या करनी? ज्ञात करनी है। समीकरण गिवन है हमारे पास। क्या है समीकरण? x प्लस वाई इजिकल टू कितना है? 14। और x माइनस वाई इजिकल टू कितना? 4। और x और y का हमें क्या ज्ञात करना? मान ज्ञात करना। हम किसी भी मेथड से इसका सवाल का सोल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पेपर में क्या रहता है? टाइम बहुत कम रहता है। इसी के आधार पर हम पेपर को क्या करेंगे? जल्दी से सोल्यूशन करने के लिए हम बताएंगे आपको क्या करना। देखो x की वैल्यू कितनी है? 9। y कितनी है? 4। इन दोनों का जोड़ करते कितना आता है? 13। और हमारे पास कितना है? 14। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों का जोड़ करते कितना है? 14 सही है। बट 9 में से 5 घटाते हैं कितना आता है? 4। ये बात भी क्या सही। और 9 प्लस 5 करते हैं क्या करते हैं? 13। राइट आंसर क्या होगा? बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 10 7 4 है। क्या ये एपी है की सीरीज है? क्या है? एपी की 10 7 4। तो एपी का 30वां पद हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए की वैल्यू 10। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी? डी की वैल्यू अब 7 में से 10 घटाते हैं कितना होगा हमारे पास? माइनस का 3। अब हम चलते हैं आगे। इसके लिए हम A13 में हमें ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे? a प्लस 29 डी। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 प्लस 29। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी? -3। तो 10 29 की हम -3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना? माइनस का 87। और घटाने पर कितना होगा? माइनस का 77। और एक ही ऑप्शन में क्या है हमारा? माइनस का है और वो भी 77 है। हमारा आंसर क्या हुआ? सी इज क्या हुआ? राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ पर हमें क्या गिवन है? 3 1 और -3 -1। क्या गिवन हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 3 1 -1 और -3 में एपी का सार्वंतरी, यानी हमें क्या निकालना? कॉमन डिफरेंस निकालना है। 1 में से हम -3 को सब्ट्रैक्ट करते क्या बचता हमारे पास? माइनस का 2। यही हमारा क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस। क्योंकि A2 में से क्या घटाएंगे हम? A1 घटाने पर हमारा क्या निकलता है? डी निकलता है। ये पी फिफ्थ चैप्टर का सवाल है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोष्ठ में दिए गए सही शब्द का प्रयोग करते हुए निम्न स्थान पर भरिए। यह 6 चैप्टर का है ट्रायंगल का। सभी वर्त यानी ऑल सर्कल आर क्या होते हैं यानी से क्या बोलेंगे हम, समरूप माने यानी सिमिलर्स। 6 चैप्टर का सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से हर बार क्वेश्चन में आता है, कभी वर्ग से भी आता है और कभी वर्त से यानी सुकेर से। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, आगे नेक्स्ट तरफ, इसके क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का क्या करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है, यानी भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:9। इसी के आधार पर हम चलते हैं, हमें त्रिभुज का फार्मूला में क्या है, यानी एक समरूप यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमें क्या होना चाहिए फार्मूला, √3/4 ए का स्क्वायर, वही √3/4 और ए का क्या करते हैं हम स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। एक √3/4 √3 से कैंसिल हो जाता है, ओनली हमारे पास क्या होता है स्क्वायर और स्क्वायर बचता। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं 4 का स्क्वायर और क्या करेंगे 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 और 9 का स्क्वायर करते हैं कितना 81। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो यही हमारा क्या हुआ राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, एक बिंदु ओ से क्या है, ओ से वर्त पर स्पर्श रेखा की क्या है लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, तथा क्यू से केंद्र की ओर कितनी 25 सेंटीमीटर, तो वर्त की हमें क्या करना त्रिज्या। इसी प्रकार हम क्या बनाएंगे वर्त, इसलिए बोल रहा है वर्त से स्पर्श रेखा की तरफ ये क्या है क्यू, ये क्या क्यू, इसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, और जो क्यू से क्यू बिंदु से लेकर वर्त के केंद्र तक की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, और ये क्या है त्रिज्या। यहाँ पर क्या होता है टेंजेंट यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। इसी पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर 24 और 25 यानी ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेनिस, ये क्या रहेगा बेस। इसी का दर्पण निकालते इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 7, तो ऑप्शन क्या रहेगा डी राइट आंसर। आप पाइथागोरस प्रमेय का आसानी से यूज करके लगा सकते हो। क्या होगा सबसे बड़ी भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल साइड, मतलब दोनों साइडों का स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम को देखने के लिए मिलेंगे आपको। ये किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ए टेंजेंट ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, क्या होगा वन पॉइंट यानी एक बिंदु पर क्या करेंगे टच, यानी ये क्या होगा सर्कल, तो एक बिंदु पर यहाँ पर क्या होगा टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 10 क्या कहा, 2 और 3 4 और 1 बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करनी है दूरी ज्ञात करनी है, यानी डिस्टेंस फार्मूला। चैप्टर नंबर रहेगा हमारा कौन सा 7 का, कौन सा चैप्टर नंबर 7 का, और दूरी सूत्र हमारा क्या होगा कंप्लीट रूट में होगा, क्या होगा कंप्लीट रूट में होगा, क्या होगा x2 माइनस x1 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा होल स्क्वायर। देखो x2 कितना 4 माइनस क्या किया 2, इसका क्या किया हमने स्क्वायर, बीच में क्या होगा प्लस, फिर क्या करेंगे हम 1 माइनस क्या करेंगे 3 का क्या हुआ स्क्वायर, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 2 का स्क्वायर करते हैं प्लस, और 3 में से यानी 1 में से -3 का, तो माइनस क्या हुआ 2 का क्या होंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 4, और 4 कितना हुआ यानी √8, तो ये √8 क्या हुआ यूनिट, या √8 को क्या मतलब 2√2 भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा हमारा आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर से 7 से। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु क्या, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, मिड पॉइंट 6 7 और 6 -3 और -4 बिंदुओं को मिलाने वाले मध्य बिंदु को ज्ञात कीजिए, यानी मध्य बिंदु का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, जिस जिस बच्चे को पता साथ साथ कमेंट भी करते रहिए। क्या होगा x1 प्लस x2 क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2, और क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7,
x2 की वैल्यू कितनी है -3, बाई में क्या करते हैं 2, और 7 में से -3 करने पर कितना होगा 4, 4/2 क्या करते हैं यहाँ पर 4, और y की वैल्यू हम निकालेंगे, y कितना है 6, और y2 की वैल्यू कितनी है -4, हटाने पर क्या होगा 2 और 2/2, अब क्या करेंगे इसका 1, तो क्या हो गया 2 और 1 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार हम आपको बता रहे हैं, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अच्छे से वीडियो को पूरा देखकर जाना। क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहा साइन 18 बाई कोस 72 का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका वैल्यू हम निकालने, क्या करेंगे देखो साइन 18 बाई कितना होगा कोस 72, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन 18 को हम क्या लिखेंगे साइन 18, नीचे कितना कोस, कोस को हम 90 माइनस क्या लिखेंगे 18, तो 90 में से 18 घटाने करने पर क्या होगा 72 ही तो बचता है, इसी प्रकार तो अब क्या लिख सकते हैं हम साइन 18, और ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है 8वां चैप्टर का क्वेश्चन ये, तो क्या होगा ये साइन 18 ही बचता है, तो साइन से साइन कटने पर क्या होगा 1, तो ये क्या होगा 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन साइन 18 माइनस कोस 72 में होता तो ये कटने पर इसका आंसर 0 बचता है, समझ भाई, अगर प्लस माइनस में है तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, और भाग में है तो क्या होगा इनका आंसर 1 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। त्रिभुज ABC है जिसका कोण B क्या है समकोण है, क्या है B समकोण है, हम त्रिभुज एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या ट्रायंगल जिसमें क्या है ABC है, और B क्या रहेगा हमारा 90 डिग्री, ये रहा हमारा B, ए यहाँ पर लिखते हैं सी यहाँ पर लिखते हैं, इसमें क्या कहा गया है बी 90 डिग्री आती है, बी 90 डिग्री, ए बी की वैल्यू कितनी है 24, ए बी की वैल्यू कितनी है 24, और बी सी की वैल्यू कितनी है 7, वही पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करते हैं, तो क्या करेंगे इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करते हैं, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, दोनों का जोड़ कितना कितना 625, 625 का रूट करते हैं कितना बचता 25, यानी एससी की भुजा की लंबाई कितनी होगी 25। अब हम किसका वैल्यू साइन ए में क्या पता है 8 चैप्टर में हमने बताया क्या है ये पाकिस्तानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका हम क्या करेंगे यूज, तो साइन पहला है पी बाई एच, पी की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी पी की वैल्यू हमारे पास 7, और एच की वैल्यू कितनी रहेगी 25, तो क्या होगा ये 7/25, यानी 7/25 ऑप्शन ए इज राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 14 की तरफ क्या बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त का त्रिज्या खंड का क्या करना हमें निकालना होगा। चलते हैं दोबारा हम इस क्वेश्चन रकम को पढ़ते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्तखंड में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में क्या करना ज्ञात करना, तो इसके लिए क्या हुआ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे क्या हुआ 360 और पाई आर स्क्वायर, थीटा यानी एंगल की वैल्यू हमारे कितनी है 60 डिग्री, और बटे 360, पाई क्या रहेगा 22/7, रेडियस यानी त्रिज्या 6/6। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या हुआ सॉल्यूशन करते हैं तो देखो 0 से 0 कट गया, 6 की टेबल में 36 बार 6 के 6 बाई चिक्का 132 बाई कितना 7, ये हमारा क्या हुआ राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक घनाभ दिया हुआ है और घनाभ का हम क्या निकालना है आयतन निकालना है, क्या निकालना है आयतन, तो घनाभ का आयतन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसके लिए होगा एल गुणा बी गुणा एच, 12 गुणा में 10 गुणा में 8, यानी 12 अट्ठाई 96, 96 की 10 से गुणा करेंगे तो 960 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी हमारा क्या हुआ राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। दो 500 को एक साथ फेंका जाता, दोनों 500 की संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या करना है दो 500 फेंका जाता है उनमें योग कितना ज्ञात करना 8, यानी हम पहले पासे पे 2 कितना आएगा 2, तो दूसरे पे क्या हुआ 6, तो यानी एक ये, अगर पहले पासे पे कितना होगा 3 तो कितना होगा 5, और हम क्या लेंगे 4 और 4, फिर 5 और थर्ड भी हो सकता है, और 6 और 2, ये नंबर होंगे जब इनका जोड़ कितना होगा 8, तो 1 2 3 4 और 5, 5 बटे क्या करेंगे हम 36,
दो 500 को फायदा, टोटल आउटकम कितना 36, और योग जो जोड़ 8 आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।